गंगापुर नामक एक गांव में सोहन अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन खेती करता था। एक दिन सोहन अपने खेतों से लौटकर घर जा रहा था। तभी उसके सामने से दो आदमी आ रहे थे। अरे सोहन, कब तक ऐसे अकेले रहेगा? अब तो शादी की उम्र हो गई है। अब तो तुमसे कम उम्र के लड़कों के भी बच्चे हो गए हैं। कर लूंगा शादी, लेकिन उसके लिए अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है। कितने रिश्ते देख चुका है, लेकिन सबको मना कर देता है। माँ बेटा दोनों एक जैसे हैं। कोई बड़ा घर ढूंढ रहे होंगे। ऊपर से बोलता है मेरी माँ को जो अपनी माँ समझे और बिना सवाल किए उसकी बात माने, ऐसी लड़की चाहिए। लगता है फिर तो कुंवारा ही रहेगा। सोहन अपने खेत में काम करके घर आ जाता है। माँ, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्या पूरी उम्र मुझसे ही काम करवाएगा? कितना बोलती हूँ, कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे। बोला था कि शादी कर ले, लेकिन अब कहाँ तू मेरी बात मानेगा। माँ देखना, गांव में सबसे सुंदर लड़की ब्याह करके लाऊंगा, जो तुझे अपनी माँ समझेगी और तेरी खूब सेवा करेगी। हाँ, बातें बनाता रहता है। आज तक कितनी लड़कियां देखी, लेकिन सबको मना कर देता है। अब किसी के शक्ल पर तो नहीं लिखा कि वो मुझसे लड़ाई करेगी या मुझे माँ समझेगी। सोहन और उसकी माँ घर में दो ही लोग थे। पिताजी के जाने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। घर की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर सोहन खेती करता था और उससे ही घर का खर्च चलता था। एक दिन सोहन की माँ, बेटा, वो तेरी चाची आई थी। उसने मुझे एक रिश्ता बताया है। बोल रही थी लड़की बहुत संस्कारी है। तू सुबह ही रूपनगर गांव के लिए निकल जा और उन लोगों से मिलकर आ जा। क्या? रूपनगर? माँ, तुम मुझे इतनी दूर भेज तो रही हो, लेकिन अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना करके आ जाऊंगा। तुम अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो बेटा? अच्छा माँ, ठीक है, मैं कल ही सुबह रूपनगर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन सोहन सुबह के अंधेरे में ही घर से निकल जाता है। चलते चलते उसने काफी यात्रा तय कर ली थी। गर्मियों का मौसम था। सूर्य की गर्मी से सब कुछ तप रहा था। इतनी गर्मी में सोहन पैदल चल रहा था। अरे, वो रहा पेड़। ऐसा करता हूँ, यहीं रुककर आराम कर लेता हूँ। अभी तो दोपहर हुई है। कुछ देर आराम करूंगा और फिर आगे की यात्रा के लिए निकलता हूँ। वाह, कितनी अच्छी छाया है इसकी। कितना अच्छा होता अगर यहाँ एक बेड होता। कितनी अच्छी नींद आती इस छाया में। तभी अचानक से बहुत ही मुलायम गद्दा लगा था और उस पर मखमली चद्दर भी थी। अरे, ये क्या? यहाँ बेड कैसे आया? वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता और उस बेड पर आराम से बैठ जाता है और सोचता है, मुझे बहुत भूख लगी है। कितना अच्छा होता अगर मुझे यहाँ कुछ खाना मिल जाता। उसी समय वहाँ खाने से भरा थाल, जिसमें अलग अलग तरह के व्यंजन थे, मानो वो खाने का थाल किसी राजा के लिए लगाया हो। सोहन बहुत भूखा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे थाल का खाना खा लेता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना था। मजा ही आ गया। भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने के बाद अब वो कुछ देर लेटना चाहता था और वो बेड पर आराम से लेट जाता है। तभी उसके दिमाग में आता है, क्या होगा अगर ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाए और अचानक मुझ पर एक शेर हमला कर दे। जैसे ही सोहन ये सब सोचकर हटता है, वैसे ही वहाँ पड़ा थाल और बेड गायब हो जाते हैं और वो खुद को जमीन पर देखता है। अरे, मेरा बेड कहाँ गया? और वो सामने देखता है कि एक शेर दहाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा था। सोहन बहुत डर गया था और वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है और भगवान को याद करता है।